तो हेलो एवरीवन, दिस पोएम इज़ माय मदर एट 66। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सिर्फ जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इस पोएम के बारे में बताऊंगी। ये पोएम जो है इसको लिखा गया है कमला दास पोएट के द्वारा, जो कि केरला में रहती थी। और वो जो पोएम्स लिखती थी वो ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी और इंडिजियस फ्लेवर में मतलब अपने सॉइल, इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के थ्रू मतलब वो उस टाइप की पोएम्स लिखती थी। और वो उन्होंने बहुत सारी पोइट्री, नॉवेल्स इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में लिखी थी। और वो मतलब बहुत सेंसिटिव राइटर थी जो कि कैप्चर करती थी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ को, लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप। जैसे कि उन्होंने ये पोएम लिखी है, माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, इन फर्स्ट स्टैंजा, driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. पिछले शुक्रवार को अपनी माँ के घर से कोचिंग जाते गाड़ी चलाते हुए मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा था। Doors open my mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as look, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes. मतलब उसमें ये कहते हैं कि उनका मुंह जो खुला हुआ था और वो उनके चेहरे चेहरा राख हुई लाश की तरह दिख रहा था और वह उबासी ले रही थी। दुख के साथ उन्होंने ये अनुभव हुआ कि शायद वह उन्हें छोड़कर ना चली जाए, वो दुनिया से दूर चली ना जाए। फिर मैंने बाहर देखा और शीघ्र ही माँ से अपना ध्यान हटा लिया। मैंने लोगों को पेड़ों के पीछे भागते देखा और देखा कि कैसे मस्ती खुश होते बच्चे अपने घरों से तेज़ी से बाहर निकल रहे थे। पोएट जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि मतलब वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और उन मम्मी को देख के मतलब मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो उन्होंने ऐसा देखा कि मतलब उनका माउथ खुला हुआ था, उबासी ले रही थी। उनको ये डर सता रहा था कि वो उन्हें छोड़ के ना चली जाए। और मतलब वो अपनी मम्मी की डिस्क्रिप्शन दे रही है, अपनी मम्मा के बारे में बता रही हैं वो। तो हमने इसमें यही पढ़ा है कि मतलब जो इम्पॉर्टेंट है यही है इस वाले उसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेकिंग स्टैंडर्ड एट अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile. ओके, तो इसका मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब एयरपोर्ट पे चेक इन हो रहा था उसके बाद उन्होंने कुछ दूर खड़े होकर देखा कि उनकी माँ को, अपनी माँ को कुछ दूर खड़े होकर देखा। उनका चेहरा ऐसा मतलब लग रहा था जैसे कि वो चंद्रमा जो होता है ना शरद ऋतु में चंद्रमा, वैसा ही उनको अपनी माँ का चेहरा लग रहा था। उन्हें जाना पहचाना दर्द फिर अनुभव हो रहा था, उन्हें फिर से वही दर्द महसूस हो रहा था जो कि उनके बचपन का डर फिर से लौट आया। लेकिन उन्होंने कहा कि अम्मा तुमसे जल्दी मिलूँगी, मुझे सिर्फ यही बन पड़ा। और उन्होंने मुस्कुराया और वो मुस्कुराती ही गई। ठीक है, इसमें पूरा यही बताया गया है। जो इसकी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है लाइक डोज मीन्स उबासी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड एशन। मतलब इस वर्ड का मीनिंग है पेल एंड ग्रे लाइक ऐश, राख की तरह, मतलब ग्रे कलर का हो जाना राख की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्प्स। ये वाला वर्ड कॉर्प्स मीनिंग है डेड बॉडी। ओके, डेड बॉडी मीनिंग कॉर्प्स। और स्प्रिंटिंग आप जानते होंगे, जैसे कि आप जैसे बहुत फास्ट रेसिंग होते हैं ना, रेसिंग फास्ट तेज़ दौड़ने को हम लोग स्प्रिंट कहते हैं, तो उसी को हम स्प्रिंटिंग कहते हैं। स्पेलिंग इसमें ये रहा स्पेलिंग।
स्पिलिंग का मतलब है तेज़ी से बाहर निकलते हुए, बच्चे तेज़ी से घर के बाहर निकल रहे थे, तो इसका मतलब है स्पेलिंग। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इसमें ये हो गया। और नेक्स्ट वर्ड इज़ वैन। वैन मीन्स कलरलेस। और इसमें एक और है एक मीन्स डीप पेन, लाइक हेडेक होता है, ठीक है, जॉइंट एक होता है, इस टाइप का एक मीनिंग्स डीप पेन, दर्द, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस है, ये इम्पॉर्टेंट है सारे, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप कर लीजिएगा। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है हमारा, सारे इम्पॉर्टेंट ही है, सारे इम्पॉर्टेंट है, सब कभी ना कभी CBSE में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको और कौन से चैप्टर पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।